नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से बहुत सारे दोस्तों के, चाहने वालों के, वेल विशर्स के फ़ोन आ रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो पूछ रहे हैं 7 गद्दारों के बारे में। कौन है ये 7 गद्दार? सब जानते हैं, हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि 7 गद्दार कौन हैं जिन्होंने एक पार्टी और एक पार्टी के नेता के पीठ पे छुरा घोंपा। तो दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि शुरू से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और कई पदों पे मैंने काम किया है। सेंट्रल टीम में भी काम किया है, ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम किया है, नई दिल्ली ज़िले में भी काम किया है, ऑब्ज़र्वर भी रहा हूँ 1-2 विधानसभाओं का, तो बहुत काम किया है। तो अगर आप जानना चाहते हो, ये सभी पूछें राघव चड्ढा क्यों चला गया, संदीप पाठक क्यों चला गया, तो वो जो जानना चाहते हैं उसका सच, वो वीडियो एंड तक देखें और एंड तक समझें कि इनकी असलियत क्या है। तो दोस्तों, राघव चड्ढा पे एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन अब आपको डिटेल से बताता हूँ। राघव चड्ढा जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, और बड़ी हिम्मत है कि ये स्टेटमेंट देने की कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। तो राघव चड्ढा राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, दिल्ली में करीब 10,000 सीए होंगे और 10,000 में से कोई एक ही था जिसको नेशनल पार्टी ने अपना ट्रेजरर बनाया। कितनी सी उम्र में? 23-24 साल की उम्र में। एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल अभी बात नहीं हुई थी, चलो, एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकग्नाइज्ड पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, एक स्टेट में सरकार है, उसने तुम्हें अपना ट्रेजरर बनाया। तो भरोसेमंद तो आप बहुत थे। उसके बाद आपने राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी के लिए क्या किया? ट्रेजरर बनाया। उसके बाद 2018 में आपको भेज दिया साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तब आप 30 के नहीं हुए थे। अगर राघव जी, आपको अगर याद हो तो 30th बर्थडे हमने आपका छतरपुर में बनाया था कैंपेन के दौरान। इतने मेहनती लोग, जितना काम साउथ दिल्ली में हुआ था ना 7 लोकसभाओं में, उतना काम किसी लोकसभा में नहीं हुआ था। इतना बढ़िया कैंपेन। आप सेकंड नंबर पे आए थे और दिल्ली में नंबर 1 थे आप, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के बीच में नंबर 1। आपका वोट शेयर रमेश बिधूड़ी जी के अगेंस्ट आप लड़े थे। 6,87,000 वोट तो रमेश बिधूड़ी जी को मिले थे और 3,19,000 आपको मिले थे। मतलब 56% वोटिंग मिली थी रमेश बिधूड़ी को और 26% मिली थी आपको। और आपका थर्ड कंटेंडर वो भी कोई ऐरा गहरा नहीं था, विजेंदर बॉक्सर था, विजेंदर सिंह बॉक्सर। भूल गए? राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी आप भूल गए? इतने बड़े कैंडिडेट, और देहात का एरिया आता है, पालम विधानसभा, ब्रिजवासन विधानसभा, बदरपुर विधानसभा। कितना जोर है विजेंदर बॉक्सर का, कितना क्रेज़ है यंग लोगों में। उनको पता है कितने वोट थे? आपसे आधे, 1,64,000, आपसे आधे वोट पे सिमटा दिया था उनको। ये लोग आपके साथ लगे हुए थे आपको जिताने के लिए। आपको दूल्हा बनाया था, केजरीवाल ने दूल्हा बना के भेजा था, भाई ये तुम्हारा दूल्हा है, इसके साथ लग जाओ, इसको घोड़ी चढ़ाओ, इसकी शादी करवाओ। हमने पूरी जी जान लगाई, 1 साल आपके साथ लगाया, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना पैसा खर्चा। आपको तो सब कुछ पता है। और आपने क्या किया? राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। आप इलेक्शन हारे, चलो हार गए। उसके बाद आपको अरविंद जी ने फिर राजेंद्र नगर से आपको टिकट दे दी। आप वहाँ पे विधायक बन गए। वहाँ भी हम आपका सर्वे करने गए और थोड़ा बहुत हमने भी आपका फ़ोन आता था, सुशील गुप्ता जी को भेज दो, स्टार कैंपेनर को, भगवंत मान को मेरे पास लगा दो। याद है? स्टार कैंपेनर मैं हैंडल कर रहा था। तो हर दूसरे दिन आप फ़ोन करते थे, यार भगवंत मान के यहाँ मेरी लगा दो, एक जनसभा भगवंत मान की लगवा दो, एक रैली भगवंत मान की लगवा दो। तो आप हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया करते थे। वहाँ भी आपकी मदद करी। उसके बाद राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी आपको जीतने के बाद आपको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया अरविंद जी ने।
गलती तो अरविंद जी की है, वो उस पर मैं बाद में आऊँगा। आपको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया। आप बड़े शान और शौकत से वाइट टॉवल वाली कुर्सी पे वहाँ बैठते थे। मैं मिलने आया था आपको जब पंजाब वगैरह की बातें चल रही थी और आप मीटिंग्स ले रहे थे। फिर उसके बाद आपको पंजाब का सह प्रभारी बना दिया, साथ में एक बड़े महान चाणक्य, जिन्हें कहते हैं चाणक्य, उन चाणक्य की भी असलियत बताऊंगा आगे वीडियो में, संदीप पाठक जी। तो उनके साथ आपको पंजाब भेज दिया। पंजाब भेजने के बाद चलो पंजाब भी इलेक्शन जीत गए। और ये जो चाणक्य क्या बनते हैं ना अपने आप को कि चाणक्य, चाणक्य की वजह से नहीं जीते, पंजाब तैयार था जिताने को, पंजाब चेंज के लिए तैयार था। हमारे संदीप पाठक जी को तो मैथमेटिक्स आता है बस, राजनीति का आर भी नहीं आता। वो सिर्फ क्लर्कों से काम करवा सकते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों से काम ही नहीं करवा सकते। इसीलिए हम लोग भी उनसे साइड हो गए, क्योंकि उनके साथ तो चाटुकार या कुछ पहलवान टाइप या कुछ वो लैपटॉप पे काम करने वाले, या मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो अपनी जगह जहाँ काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल लोग चाहिए ही नहीं थे। तो आपको उसके बाद जीतने के बाद पंजाब इलेक्शन आपको राज्यसभा पहुंचाया अरविंद केजरीवाल ने। राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी ने, रॉन्ग पार्टी ने आपको राइट मैन को राज्यसभा पहुंचा दिया। राज्यसभा पहुंचने के बाद आपकी शादी हो गई। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा की बहन, आप निक जोनस के सांडू बन गए। राज्यसभा एमपी बनने राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी की वजह से। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो आपके पर्सनल मैटर में मैं जाना नहीं चाहता, आपका क्या फैमिली मैटर है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको यंग ग्लोबल लीडर का 2022 में डावोस में आपको सम्मान मिला। किसकी वजह से? रॉन्ग पार्टी की वजह से। अगर आप इस पार्टी में तो आपको मिलता, कभी ना मिलता। कितने सारे सीए हैं, 10,000 20,000 सीए होंगे, किसको मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि आप रॉन्ग पार्टी में थे। आपको हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, जो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा स्कूल है, दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ पे तैयार होते हैं, उन्होंने आपको ग्लोबल लीडर की पहचान दी रॉन्ग पार्टी की वजह से, जिसमें आप हार्वर्ड गए रॉन्ग पार्टी की वजह से। तो इतनी सारी रॉन्ग्स के साथ आप राइट रहे। आप हमेशा राइट थे, पार्टी हमेशा रॉन्ग थी, केजरीवाल हमेशा रॉन्ग थे, हम हमेशा रॉन्ग थे। हमारे साथ जो इतने सारे वॉलंटियर, बदरपुर के, संगम विहार के, अंबेडकर नगर के, देवली के, मेहरौली के, कालका जी के, पालम के, विजयवासन के, सब जितने भी कार्यकर्ता थे सब गलत थे, सब रॉन्ग थे, सब रॉन्ग पार्टी में ही थे। तो ये तो आपकी असलियत है। कोई बात नहीं, आपके पास राज्यसभा आप है ही है, अब आप मौज करो बीजेपी में। अब आते हैं दूसरे नंबर पे संदीप पाठक। संदीप पाठक 2016 से पार्टी से जुड़ा, 2016 में शायद इंडिया आया, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली। इन्होंने इनका कुछ करियर कैम्ब्रिज में भी रहा है, एमआईटी में भी थोड़ा बहुत रहा है, ऑक्सफोर्ड में भी कुछ रिसर्च इन्होंने करी है, पढ़े लिखे, आईआईटी हैदराबाद से पढ़े हुए हैं। तो भाई साहब केमटेक इन्होंने आईआईटी हैदराबाद से किया। आप आए, आपको अरविंद जी ने सर्वे का काम दिया, आप सर्वे करते थे। पार्टी में कोई नहीं जानता था आपको, आपकी डायरेक्ट अरविंद जी से थी, ज़्यादा आप लोगों से मिले नहीं थे। आपका रोल आया 2020 में, आपको कैंपेन दिया गया दिल्ली में। मैंने पर्सनली आपके साथ काम किया। आपको याद होगा जन संवाद का प्रोग्राम था महिलाओं का, आपके कहने पे आपकी टीम में मैं काम करता था। तो एक 70 की 70 विधानसभा, 12 दिन 13 दिन में मैंने 70 विधानसभा दिल्ली की कवर करी अपनी गाड़ी में। 200 250 किलोमीटर गाड़ी चलती थी एक दिन में।
और निर्मला जी है तब अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष मेरे साथ होती थी। अगर किसी ने कंफर्म करना हो तो निर्मला जी से पूछ सकती हैं। 70 विधानसभा मैं और निर्मला जी घूमे थे आपके आदेश पे कि हर विधानसभा में हर विधायक से मिलकर इस जनसंवाद का प्रोग्राम करवाना है। हमने आपके साथ काम किया। जब हम इलेक्शन जीत गए 2020 का, तो आपको संगठन अध्यक्ष बना दिया, पूरा महामंत्री, पता नहीं संगठन मंत्री पूरे हिंदुस्तान का अरविंद जी ने बना दिया। गलती अरविंद जी की है, उस पर मैं फिर आऊँगा। आपको बना दिया जी और आप बन गए। मेरे को याद है जब जीतने के बाद मैं जब आया था आपसे पार्टी ऑफिस मिलने, तो ऐसे टेबल पे बैठ के यूँ दोनों हाथ ऐसे टेबल पे ज़ोर ज़ोर से मार के आपने कहा था, ये दिल्ली मेरी है। उस दिन मैंने आपके अंदर घमंड देखा, जो घमंड मैंने आप में देखा। अरविंद जी ने तो इतना कुछ हासिल किया, कभी अरविंद जी में नहीं देखा, पर आप में इतना घमंड देखा, मैं तो दंग ही रह गया। मैंने कहा ये जो बिल्कुल प्यार से बात करने वाला है, एकदम सलीके से रहने वाला, इतना बढ़िया वॉलंटियर्स के साथ बात करने वाला, इसमें इतना दम कैसे आ गया। आपने एमएलए से मिलना बंद कर दिया। एमएलएज आपके बाहर बैठे रहते थे कमरे के, मिलने के लिए संदीप पाठक जी से मिलना है जी। तो ये हाल था। और उसके बाद जब आप पंजाब जीते तो फिर तो आप कमाल ही हो गए। आप तो चाणक्य हो गए, चाणक्य। अब हम देखते हैं चाणक्य का बीजेपी में क्या होता है। कौन पूछता है इस चाणक्य को? भाई साहब नतमस्तक करके घूमोगे बीजेपी में। यहाँ तो शेर बने हुए थे आपकी हरकतों से, इन्हीं हरकतों से, जो आपके घमंड, आपका जो घमंड था ना, आपने पूरा संगठन, गोपाल राय जी दिल्ली के अध्यक्ष थे, पूरा का पूरा संगठन आपने दरकिनार कर दिया, घर बिठा दिया सबको। जो जिला अध्यक्ष थे, जो लोकसभा अध्यक्ष थे और महत्वपूर्ण विंग्स का प्रतिनिधित्व करते थे, इतने बड़े बड़े, इतने काबिल लोग आपने सारे के सारे हटा दिए और आपने लगा दिए अपने साथ पेड वॉलंटियर्स, जो अपना खून पसीना, अपना पैसा बहा के पार्टी के साथ लगे हुए थे। उनका ज़रूर लालच होगा, किसी को पद चाहिए, किसी को टिकट चाहिए, तो क्या बुराई है उसमें? उसमें बुराई क्या है? अगर किसी को, अगर कोई काम कर रहा है और वो काबिल है तो उसको काउंसलर की टिकट मिले और एमएलए की टिकट मिले। मैंने भी आपसे एमएलए की बात करी थी। मैंने कहा संदीप भाई मैं एमएलए भी लड़ना चाहता हूँ। तो हाँ जी, आप अपने एरिया में काम करो और आपकी काबिलियत होगी तो आपको टिकट मिलेगी, आपका सर्वे में नाम आएगा तो आपको टिकट मिलेगी। तो संदीप पाठक जी, आपका कोई सर्वे में नाम नहीं आया था, आप राज्यसभा को आपको मिल गई। और ना ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी आपको बनाया कि कोई सर्वे नहीं पार्टी ने किया था कि संदीप पाठक जैसे आदमी को बना दो। बंटा धार आपने कर दिया पूरे के पूरे संगठन का। आप सबसे बड़े दोषी आप हो। जो हमारा विधानसभा चुनाव हम दिल्ली में हारे हैं पिछले साल, सबसे बड़े 2025 का सबसे बड़ा दोषी मैं आपको मानता हूं, क्योंकि आपने सारे संगठन का सत्यानाश कर दिया। और अरविंद जी, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है मैं आपको राय दूं, लेकिन आपने सब कुछ इस ऐसे आदमियों को पे छोड़ के सारे संगठन, दिल्ली का काम खराब कर दिया। आज दिल्ली वाले आपको याद करते हैं कि कहाँ गए अरविंद जी, कि कहाँ गई आम आदमी पार्टी। इतने त्रस्त हैं लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया, कि कैसे आ गई बीजेपी। इसका सारा का सारा करता धरता संदीप पाठक है, जिसने सारे संगठन का सत्यानाश कर दिया। अब आते हैं बाकी तो, और क्या बात करें। स्वाति मालीवाल आप धरने पे बैठी थी, भूख हड़ताल पे बैठी थी राजघाट पे। मेरे ख्याल से 11-12 दिन आप शायद बैठी थी, उसमें से 7 दिन मैं वहाँ पे आया था। 7 दिन आपका साथ देने में राजघाट पे आया था। मुझे मुद्दा याद नहीं है किस मुद्दे पे आप बैठी थी। आप वहाँ पे बैठी थी और स्वाति मालीवाल जी के पास मैंने केस भेजा, जब वो क्या कहते हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो जिस वॉलंटियर को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको भेजा उनके पास कि भाई इनका सोल्यूशन करा दो, ये घर में तंग है, उनका घर तोड़वा दिया
उनका तलाक हो गया। तो ये हाल हुआ। और स्वाति मालीवाल जी के साथ तो 10 मिनट कोई बैठ के बात नहीं कर सकता, इतनी एरोगेंट लेडी हैं वो। पता नहीं किस बात का एरोगेंस है। ठीक है, आपने अरविंद जी का बहुत टाइम से आप अरविंद जी के साथ काम कर रहे हो, पर ये थोड़ी कि आप आदमी को आदमी नहीं समझोगे। आप तो आदमी को आदमी नहीं समझते। तो ये हो गए 3 लोग, तो ये हो गए। चौथे हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने तो जाना ही जाना था, क्योंकि जय शाह हैं उनके मालिक। अब क्रिकेट से वो जुड़े हैं, कमेंट्री उन्होंने करनी है या कोचिंग करनी है, जो भी करनी है, तो कमान जय शाह के हाथ में है। पर भाई साहब, अगर जय शाह के पास आप कमान है, अगर आपने जाना ही था तो इस्तीफ़ा देते ना, राज्यसभा छोड़ देते। हिम्मत इतनी तो दिखाते, पर आपने भी हिम्मत नहीं दिखाई। तो क्या आप कंट्री के हीरो हैं कि इतनी तो हिम्मत दिखाते कि भाई चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी ने मुझे भेजा था राज्यसभा, क्योंकि मैं पॉपुलर फेस हूँ पंजाब का, इसलिए मुझे भेजा। पॉपुलर स्पोर्ट्समैन हूँ, अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन आपने क्या किया, झुक गए आप भी। तो भाई, अगर आपको डर था कि जय शाह की वजह से आपको काम नहीं मिल रहा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में हो, तो आप इस्तीफा दे देते, चले जाते बीजेपी में, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम किसी और को राज्यसभा भेज देते। तो भाई ये कहानी है इन चारों की। बाकी 3 तो बिजनेसमैन हैं, वो तो है राजपूत, जिनका राज उनके पूत। तो उनकी तो मैं कोई गलती मानता नहीं। हाँ, ये है कि मुझे नहीं पता कि क्या लेन देन हुआ होगा या नहीं हुआ, लेकिन जनरल लोग जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई बड़े बिजनेसमैन इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि पार्टी की वो फंडिंग करते हैं, उन्होंने करी होगी फंडिंग। तो वो तो ठीक है, कोई फंडिंग करी होगी, तो आप जाके अब बीजेपी में चले गए तो वहाँ बीजेपी की फंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये है कहानी इन 4 गद्दारों की। 3 को तो मैं बिजनेसमैन है, वो तो उनको मैं गद्दार मानता ही नहीं, वो तो ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस काम है। लेकिन ये 4 गद्दारों की ये कहानी है और यही इनका कैरेक्टर है। वहाँ पे भी बीजेपी में जाके इनका कुछ होना नहीं है। बीजेपी में तो बतेरे गए, कहाँ हैं वो? शाजिया इल्मी कहाँ हैं? वो गए थे हमारे, क्या नाम है, कई सारे हमारे नेता गए, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। तो इनका भी कुछ नहीं होना। बस ये है कि ये एक नंबर है कि हाँ जी, राज्यसभा में 113 सांसद हो गए, बस इतना ही इनका योगदान है और कोई योगदान नहीं। हाँ, थोड़े बहुत पैसा जो कमाई जो आम आदमी पार्टी में नहीं हो रही होगी, अब वहाँ पे जाके कमाई भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है कहानी इन गद्दारों की। तो इसमें मैं बहुत कुछ हद तक मैं अरविंद केजरीवाल जी की भी गलती मानता हूँ। अरविंद जी, आपको ग्राउंडेड बंदे भेजने चाहिए थे राज्यसभा में। आपको वो बंदे भेजने थे जो आपके लॉयल हैं। संजय सिंह जैसे इतने बढ़िया नेता आपके साथ हैं, आपने उनको भेजा, बहुत अच्छी बात थी। सुशील गुप्ता को आपने क्यों हटा दिया? सुशील गुप्ता को भी भेजना चाहिए था। उनको हटाने के बावजूद वो आपके लिए हरियाणा में उन्होंने पूरा पसीना बहाया। सुशील गुप्ता को ले आते तो मतलब और भी बहुत सारे अच्छे लोग थे जो आप ला सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया मित्तलों को और गुप्ता को और फलाने और ढिमकानों को, हरभजन को। तो फिर यही हाल होना था। आगे भी आपके पास समय है, दिल्ली आपकी वेट कर रही है। अच्छे लोगों में आपको दोबारा ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। दिल्ली मिस करती है, मुझे मालूम है। आपको पंजाब संभालना पड़ रहा है। जो इन गद्दारों ने खिचड़ी पकाई है उसको आपको वहाँ पे ठीक करना है। आप सिसोदिया जी वहाँ पे लगे हुए हो, लेकिन दिल्ली को आपकी ज़रूरत है। दिल्ली आपको याद करती है। सौरभ भारद्वाज जी बहुत अच्छी दिल्ली संभाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली आपकी है। अरविंद जी, आपको आना पड़ेगा दिल्ली। आपको फिर खंभों पे चढ़ना पड़ेगा और बिजली काटनी पड़ेगी। आपको फिर पानी के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आप बहुत सारे मुद्दे दिल्ली में हैं। यमुना भी ठीक नहीं हुई है, कुछ ठीक नहीं हुआ है, बर्बाद ही हुआ है, ठीक कुछ नहीं हुआ है। तो आपको ज़मीन पे दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, आप पंजाब में टाइम लीजिए, लेकिन आप दिल्ली आइए और दिल्ली संभालिए। मेरा यही अनुरोध है। और अपने संगठन को संभालिए। सबसे पहले संगठन तितर बितर कर दिया संदीप पाठक ने। आपने 1 साल इग्नोर किया हमें, तो आप इतने साल से इग्नोर किया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम पार्टी हमारी है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि पार्टी क्योंकि हमारा विधायक सौरभ भारद्वाज है कि सौरभ भारद्वाज की है। हम समझते थे हम हैं विधायक ग्रेटर कैलाश के। हमने ये समझा कि हम हैं केजरीवाल,
हम हैं सीएम दिल्ली के, हमने खुद का काम समझ के सारे पब्लिक के काम किए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अरविंद जी करेंगे, और ना हम कभी छोटे मोटे काम लेके कभी हम आपके पास आए। हम कोई सिफारिश नहीं लेके आए, किसी की हमने एडमिशन नहीं करवाई, कोई अपना पर्सनल काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करा। जो काम किए पब्लिक के किए। कहीं पानी नहीं आता था, पानी दिलवाया सौरभ जी से, कहीं बिजली की दिक्कत थी तो लाइटें लगवाई। सीएम की जो योजना थी लाइटों की, वहाँ से कहीं सड़कें ख़राब थी, कहीं बिल बोर्ड नहीं थे, तो सारे काम हमने सौरभ जी के साथ मिलके किए, ये समझ के कि हम वॉलंटियर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, अरविंद जी के हम हाथ हैं। तो आप आइए और अपने दिल्ली संभालिए, दिल्ली आपका इंतज़ार कर रही है। दिल्ली से ही आप पूरे नेशनल पार्टी बने हैं और आगे भी दिल्ली आपको ही संभालनी है। और अच्छे वॉलंटियर्स को, ज़मीनी वॉलंटियर्स को आगे बढ़ाइए। इन गद्दारों को, और ऐसे जो गद्दार आगे पनप रहे हैं, अभी बहुत सारे हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए आए हैं, उनसे सावधान रहिए। धन्यवाद।